हम आज के कुछ प्रमुख घटनाओं पर विशेष चर्चा करें। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर बैठकर देख रहा हूँ कि चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच बैठक हुई। उस बैठक में बड़ी मज़ेदार बात है, कांग्रेस की तरफ से मनोज सिंघवी और अन्यों ने जो तथ्य प्रस्तुत रखे उसका जवाब में चुनाव आयोग दे ही नहीं सका और हर बार ये कहा कि बस ठीक है, हमारे पास में डेटा नहीं है, हम बाद में लिखित में जवाब देंगे। अरे जब आपके पास में कुछ डेटा ही नहीं थे, तैयारी नहीं थी, तो आपने बैठक बुलाई क्यों? ये भी अपने आप में एक रहस्य की बात है और इसमें भी कहीं वो मैनिपुलेशन करने की बात होगी। आइए अब दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल आया कि महाराष्ट्र में अभी तक सीएम की घोषणा नहीं हुई। 5 तारीख को शपथ की घोषणा कर दी, किंतु मजेदार बात यह है कि यहाँ पर क्या 2 तरह का संविधान चल रहा है। यदि यही स्थिति विपक्ष के साथ बनती तो उसी समय राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, और यही स्थिति भाजपा के साथ बनी है तो यहाँ पर आज 23 के बाद में आज 3 दिसंबर हो गया, यहाँ पर कोई राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात नहीं की जा रही। आखिर क्या नाटक क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा और राष्ट्रपति को चाहिए कि वो आज ही इसी वक्त महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करे। नंबर तीसरी बात, जो महाराष्ट्र में यदि मान लीजिए कि 5 तारीख को सरकार की शपथ विधि करवा दी तो ये मामला भी बड़ा रोचक होगा, क्योंकि चुनाव आयोग में करीबन 118 स्थानों पर पिटीशन लगी हुई है जिनका निराकरण भी नहीं किया जा रहा है, उन्हें चुनाव आयोग निराकरण कर रहा है। तो वो जो निराकरण करने के बाद ही सरकार का गठन हो सकता है। जो भी निर्णय है उसमें पक्ष में आता है तो सरकार का गठन हो जाएगा, यदि विपक्ष में आता है तो जो उसके हिसाब से आएगा उसमें विपक्ष की सरकार बन जाएगी। परंतु इसके पूर्व राष्ट्रपति शासन को तो जरूर लागू करना ही पड़ेगा। यह इस प्रकार की जो गलत बातें चल रही है ये उचित नहीं लगती। ये संविधान के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है और जनता के साथ धोखा। आपका नाम? मैं अभी इसमें एक बात और जोड़ रहा हूँ कि मोहन भागवत जी ने एक बड़ी विचित्र बात की कि हर परिवार को 3-3 बच्चे पैदा करना चाहिए। आपने तो बड़ी अच्छी बात की, परंतु सरकार तो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने वाली है, वो तो कठोर से कठोर कानून बनाने वाली, और भागवत जी कह रहे कि 3-3 बच्चे पैदा करो। तो आप जब यदि ऐसा हुआ तो भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, और इतनी बड़ी जनसंख्या का रख रखाव, उनकी देखभाल करना कैसे संभव होगा। और संघ के अनेक लोग कहते हैं कि हमें शादी नहीं करना चाहिए। तो भैया ये आप आखिर का क्या नाटक चल रहा है? आप कहना क्या चाहते हो और करना क्या चाहते हो? ये भी एक बड़ी विचित्र समस्या है। और इस देश में मृत्यु चक्र चल रहा है, रोजाना नए हादसे सामने आते हैं, तो न जाने कितनी अकाल मौत हो जाती है। अब एक बात और अभी उठी है जो मेरे नोटिस में आई है कि आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों रुपए की खेला हो गया। यहाँ तक कि जो मर गए थे उनके उपचार का भी लेके और पैसा हड़प कर लेके। तो आखिरकार क्या हो रहा है इस देश में? ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, जो स्क्रीन पे समाचार आ रहे हैं उन्हीं के आधार पे बात कर रहा हूँ। मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार के घटना चक्र हो रहे हैं, तो क्या भारत का नाम बदलना पड़ेगा? भारत का नाम, जो नाम बदलने की एक चरित्र नाजी सरकार अपना कर ही चुके, शहरों के नाम बदल रही है, योजनाओं के नाम बदल रही है, तो क्या भारत का नाम भी बदला जाएगा? क्या इसका नाम घोटाला इंडिया रख दिया जाएगा या भ्रष्टाचारी इंडिया रख दिया जाएगा? आखिरकार क्या होगा? और आखिरी मुद्दा जो आपसे कहता हूँ, अडानी का केस में तो अब बड़ी विचित्र बात हो गई है। अडानी के कंपनी को विदेशों की
जो एजेंसीज है उन्होंने अपनी सूची से ही बाहर कर दिया। और हमारे भारत में तो यहाँ पर जांच तक की बात नहीं हो रही। और जो एक सेबी संस्था है उसमें भी अडानी के कोई समधी हैं, कोई दूसरे अन्य लोग हैं, और किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जो अब तो सेबी का भी महत्व समाप्त होने लगा है। आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है, क्या ऐसी बात हो गई है कि यहाँ पर सब घोटाले ही घोटाले, और जो भी हो संविधान की हत्या करो, जनमत की हत्या करो, और हर प्रकार से जनता को प्रताड़ित करो, जनता को भ्रमित करो, और जो मूलभूत समस्याएं ऊपर से अपना जनता का ध्यान हटाओ और नए नए स्वरूप पे छोड़कर जनता को भ्रमित करते रहो और अपना सत्तावादी स्वार्थ सिद्ध करते रहो। आपका नाम? केसी यादव। थीम न्यूज़ चैनल, मुकेश लश्करी, उज्जैन।